बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एरीज बुर्ज हुमल, आप लोगों के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, तो इस पर हम बात करेंगे। एरीज, आप लोगों के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है ये एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। हफ्ते का आगाज वैसे भी एक नई एनर्जी के साथ हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पुराने मसले, कुछ पुराने मामलात, वो तमाम चीज़ें जो आपने पेंडिंग छोड़ दी थी या किसी वजह से आपने उनको पूरा नहीं किया था, या अधूरे काम, वो अब दोबारा से सर उठा सकते हैं, या आपको उन कामों को, अधूरे कामों को पूरा करने की ज़रूरत महसूस होगी। ये हफ्ते के आगाज़ में होगा। आगे चलकर काम की जगह पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके यूँ मिलेंगे कि जैसे काम की जगह पर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, आपकी तरक्की हो सकती है, या कुछ नए ऐसे काम आपको सौंपे जा सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके अख्तियारात भी बढ़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये जो अजाफी ज़िम्मेदारियाँ होंगी ये आप लोगों के लिए आगे चलकर कुछ बड़े फ़ायदे भी आपको देंगी। इसके साथ साथ देखिए कि ये जो जुलाई का आखिरी दो दिन होंगे, ये आप लोगों को थोड़ा बारीक बीन भी बनाएंगे। आप लोग चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों की गहराई में जाना शुरू हो जाएंगे। अगर आप शराकत पर कोई काम शुरू करना चाहते हैं या फिर आप शराकत पर काम कर रहे हैं, 31 जुलाई का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि इस दिन आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुलाजमत पेशा लोगों को 2-3 अगस्त को काम की जगह पर दफ्तरी सियासत से बचना होगा। अपने काम से काम रखेंगे तो मामला ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप दूसरों के मामलात में या दफ्तरी सियासत में घुसेंगे तो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। अखराजात बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं। कुछ मामलात में आप फजूल खर्ची भी कर सकते हैं, या फिर इस हफ्ते आपने किसी को ना तो कर्ज देना है और ना ही कर्ज लेना है। वैसे 2-3 अगस्त पैसे के हवाले से अच्छा भी होगा, क्योंकि उन दिनों में आपकी कोई डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है, या पैसे का कोई बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। नींद आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं, और इसी वजह से मैदे के हवाले से भी कोई मसला आपको हो सकता है। इसके अलावा मोहब्बत के रिश्तों में भी कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। कभी मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी किसी बात को लेकर, किसी पुरानी बात को लेकर कोई गलत फहमी हो सकती है। तो आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर, टॉरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए तरक्की की कुंजी है। तो सब्र के साथ, बड़े तदब्बर के साथ आप लोगों ने अपने मामलात को लेकर चलना है। इस हफ्ते आप लोगों को बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। पैसे के हवाले से हफ्ते का आगाज़ ही बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई बड़ी रकम आपको मिल सकती है, कोई बड़ी डील हो सकती है। कारोबारी लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कोई ऐसा फ़ायदा जिसकी आपने तवक्को ना की हो, कोई बड़ी रकम भी हो सकती है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों का भी थोड़ा नींद वाला मामला थोड़ा ख़राब हो सकता है, सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं। वैसे यह हफ्ता रिश्तों को लेकर एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आ रहा है। आप अपने रिश्तों के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, कुर्बत महसूस करेंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं ओवर पोजेसिवनेस की पोजीशन में भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो गलत फहमियाँ पैदा होने का इम्कान भी है। वैसे वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए अगस्त का आगाज़ ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगस्त के आगाज़ में ही कोई नया ताल्लुक़, मोहब्बत का कोई नया रिश्ता, या फिर अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो मंगनी या शादी या रिश्ते की बात किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती हुई नज़र आ रही है। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त
پہل کرنے کے لیے، رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ 29، 30، 31 جولائی اور 1 اگست کا دن، یہ دن خاص طور پر مالی معاملات کے حوالے سے بہت اچھے دن ہیں۔ کوئی ڈوبی پھنسی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اچانک سے کوئی بڑی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ صحت آپ لوگوں کی اوورال تو اچھی رہے گی۔ نیند کے معاملے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا، کیونکہ نیند کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے سونے جاگنے کے اوقات کا خیال رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں کچھ پرانی باتیں، کچھ ماضی کی باتیں، ماضی کے رشتے، ماضی کی یادیں آپ کو زیادہ ستا سکتی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے اکیلے رہ رہے ہیں یا آپ کچھ زیادہ انٹروورٹ ہو گئے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، نئے لوگوں سے ملنا چاہیے، دوست بنانے چاہیے، اور یہ جو آپ کا سوشل سرکل بڑھے گا، اس سے آپ کو ہر جگہ پر فائدہ ہی ہوگا۔ تو آنے والا ہفتہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز، یہ آنے والا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا زبردست ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی جن کے ساتھ آپ کا ماضی میں بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں، اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، تو اب آپ کو اپنی فیملی سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے، آپ کو ان کے پاس رہنے کا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ اپنے قریبی لوگوں کو لے کر، اپنے رشتوں کو لے کر کافی سینسٹیو بھی رہیں گے، ایموشنل بھی رہیں گے، پرانی باتیں بھی یاد آئیں گی، آؤٹنگ بھی کریں گے، پارٹی بھی کریں گے، تو سوشل رہنے کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز بڑھیں گے۔ جہاں ضرورت کی چیزوں پر پیسے بڑھیں گے، وہیں سیر و تفریح پر، پارٹی پر، گھومنے پھرنے پر بھی آپ لوگوں کے پیسے خرچ ہوتے رہیں گے۔ 31 جولائی کا دن آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اگر آپ کاروباری ہیں تو کوئی بڑی بزنس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دن بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں، تو ایسے کام کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا ٹائم رہے گا، کیونکہ آپ بہت جلدی اپنے سینئرز کو، اپنے باسز کو، اپنے کلیگز کو قائل کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کا رویہ بڑا نرم رہے گا، میٹھے لہجے میں آپ بات کریں گے، جذباتی رہیں گے، کچھ خواب بھی آپ لوگوں کو آئیں گے، کافی انٹیوٹیو رہیں گے۔ تو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں یا تو آپ کو خواب آتے رہیں گے، یا پھر آپ کو ویسے اشارے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ اس ہفتے آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ غیر ضروری جگہوں پر پیسہ خرچ نہ ہی کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ویسے اس ہفتے آپ کو کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا ایگریمنٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اگر آپ کو مجبوری میں کوئی نیا ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے، یا پیسوں کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ سائن کرتے ہیں، تو آپ نے پہلی اچھی طرح سے جانچ کر لینی ہے، پڑھ لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس پر سائن کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ایک کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، ٹیم ممبر رہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ شراکت پر کام کر رہے ہیں تو بھی معاملات آپ لوگوں کے بہتر ہی رہیں گے۔ ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کوئی قیمتی چیز خراب ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ کا کام کر رہے ہیں یا کسی طرح کی آپ تحقیق کرتے ہیں، کیلکولیشنز کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹائم بہتر رہے گا، ڈیپ سٹڈیز کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا۔ تو آنے والا ہفتہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسیرینز، یہ جو ہفتہ ہے آپ لوگوں کے لیے
यूं कह लें कि दिल की गहराइयों से जीने का हफ्ता है। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बड़े दिल के साफ रहेंगे, कुछ नई चीज़ें आप लोग महसूस करना शुरू हो जाएंगे, बहुत इंट्यूटिव रहेंगे, आपकी छठी हिस्स आपको पहले से इशारे देना शुरू हो जाएगी। तो आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में भी आपको कुछ इशारे हो सकते हैं, आपको कुछ पता चल सकता है, कुछ ख्वाब आ सकते हैं। और वैसे भी 23 जुलाई से आप लोगों के अंदर एक नई कशिश भी आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाएंगे, आपके रवैयों के अंदर एक नरमी भी आएगी, आप लोगों की बातचीत के अंदर मिठास आएगी, दूसरे लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे, आप अपना, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखेंगे, अपने दोस्तों का, सबको आप जोड़ के रखना चाहेंगे। हाँ, ये वक्त उन तमाम कैंसेरियंस के लिए भी अच्छा रहेगा जो किसी को पसंद करते हैं। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोगों की बातें मानी जाएंगी, आपके अल्फाज में एक जादू भी रहेगा, तो आपकी बातें दूसरों के दिलों में उतरती चली जाएगी। 31 जुलाई का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा सेंसिटिव भी होगा, क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी के, अपने जज्बाती मामलात, अपनी वैल्यूज़ को आप कुछ ज़्यादा तरजीह देंगे, उन पर आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोचते रहेंगे, अपने बारे में सोचते रहेंगे, खुद से सवाल करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, या मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ पे हूँ। तो ऐसी तमाम सोचें आपके जहन में आती रहेंगी। कुछ ऐसे ख्यालात भी आ सकते हैं कि मैंने पाया क्या है, या मैंने अब तक खोया क्या है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ख्यालात आपके जहन में आ सकते हैं या आते रहेंगे। वैसे लव लाइफ के हवाले से, रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता बहुत रोमानवी रहेगा, बहुत रोमांटिक रहेगा, और आपकी लव लाइफ वैसे भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके अंदर ऐसी कशिश रहेगी तो कि एक नया ताल्लुक बन जाएगा, या फिर अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उसके अंदर गहराई ज़्यादा आ जाएगी, आप एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, समझने का मौका मिलेगा, आप अपने रिश्ते को गहराई देंगे, जज्बाती सच्चाइयाँ शेयर करेंगे। तो ये वक्त एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने का वक्त भी है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए नए रिश्ते बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी अब आपकी बातों में वजन रहेगा, लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप अगर मीटिंग्स में हैं, इंटरव्यूज में हैं, या कि कोई नया प्रपोजल लेके जाते हैं, तो दूसरे लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानी जाएगी। और 31 जुलाई को वैसे भी आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बहुत इमोशनल भी रहेंगे, तो आप लोग अपनी बातें मनवा सकेंगे। वैसे इस हफ्ते आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, अपनी नींद का ख्याल रखें, क्योंकि नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद, लियोज, ये आपका सीजन है, लियो सीजन चल रहा है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस हफ्ते कुछ पुरानी बातें, कुछ माजी की बातें, माजी की यादें, माजी के रिश्ते दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। वो चीज़ें जो छूट गई थी, अधूरी छूट गई थी, अधूरे रिश्ते थे, वो रिश्ते या वो माजी की बातें दोबारा से याद आएंगी, या माजी के रिश्ते दोबारा से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक रहा है तो वो भी दोबारा अब राबता कर सकता है। और हाँ, अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, चाहे वो बिजनेस का, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया पर, या कहीं भी, अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो उसके लिए 31 जुलाई का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे अगर आपको गाना गाने का शौक है तो आपको अपना ये टैलेंट 31 जुलाई को दुनिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत जल्दी आपको इज्जत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी। तो ये एक शानदार मौका रहेगा खुद को दुनिया के सामने पेश करने का।
और वैसे भी अब आप लोगों की सोचें बदल रही हैं, आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अब आप चीज़ों को नए जावियों से देखने की कोशिश करेंगे, नई चीज़ें महसूस करना शुरू हो जाएंगे और आप लोग स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियां बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ अब आपको अचानक से कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है, विरासती जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक़ ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, कुर्बत वाला हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा यूँ कह लें कि अटैच हो जाएंगे, सेक्सुअल हो जाएंगे और कुछ माजी की बातें भी आपको याद आती रहेंगी। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें आपके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और वैसे भी आपकी ज़ात के अंदर एक अट्रैक्शन, एक दिलकशी भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। करियर के हवाले से भी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोग अपने कामों को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं तो 28 जुलाई का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं। बेरोजगार हैं तो अब आपको इस हफ्ते जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। नई जॉब मिलने के इम्कान भी हैं और नए कारोबार, नए मामलात, कारोबार को बढ़ाने के मामलात भी बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि कुछ सुनी सुनाई बातों में आकर आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपने बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें मामलात ख़राब भी कर सकती हैं। तो आपने जहां कहीं भी इन्वेस्ट करना है, जो कुछ भी नया करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपने एक तो अपने बजट का, अपने एक्सपेंसेस का ख्याल रखना है, अपने सरमाए को बड़े ध्यान से खर्च करना है। दूसरा, आपने बड़ी अचानक से प्रॉफिट वाली जो स्कीम्स होती हैं या सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, उन पर आपने ज़्यादा काम नहीं धरने। अपनी रिसर्च करें, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सैर और तफरीह के लिए जा सकते हैं, शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे खर्चे भी हो सकते हैं। आपको रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं, रूहानी लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। तो इस हवाले से भी ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। और वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी सोशल हो जाएंगे, नए लोग आप लोगों को मिलेंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगी, बड़े बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। सोशल सर्कल आप लोगों का बेहतर होगा, आपके करीबी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में आपकी मदद करते रहेंगे, चाहे वो आपको कामों में मदद करें या आपको वैसे कोई सपोर्ट करते रहें। तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से मदद आपको मिलती रहेगी। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ख़ासतौर पर 31 जुलाई को आपको कोई बड़ी डील भी मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करने वाले लोग या फ्रीलांसिंग में काम करने वाले लोग या फिर आप अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव ही रहेगा। कुछ बड़े फ़ायदे आप लोगों को होंगे। 1 अगस्त को अगर आप शराकत पर काम करते हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है 1 अगस्त को। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ कोई मामला ख़राब हो सकता है, और वो मामला जो ख़राब होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो महज गलत फहमी की वजह से होगा, पीछे उसके अंदर हकीकत में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने महज गलत फहमियों की बुनियाद पर झगड़े नहीं करने। हाँ, अगर कहीं पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपने बात को क्लियर करने की कोशिश करनी है। वैसे इस हफ्ते भी आप लोगों का भी थोड़ा रुझान रहेगा रूहानियत की तरफ। मजहबी मामलात को आप लोग कुछ ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और वैसे भी अपना तज्जिया करने के लिए, अपने आप को सोचने के लिए, अपने आप को ज़्यादा निखारने के लिए या अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए, माजी से सीखने के लिए यह हफ्ता अच्छा है। आपके जहन में कुछ गलतियां जो आपने माजी में की हैं वो भी आ सकती हैं। आप अपना तज्जिया कर सकते हैं, तज़किया कर सकते हैं।
تو आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है एक बड़ा ही शानदार हफ्ता रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही हैं। आप लोगों को एक नई पहचान भी मिलेगी। काम की जगह पर कोई एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। 30 जुलाई के बाद आपके कामों में वैसे भी तेजी आना शुरू हो जाएगी। अगर पिछले दिनों में आपके काम स्लो हो गए थे तो अब आपका काम तेज हो जाएगा। करियर आप लोगों का बेहतर होगा। काम की जगह पर आपकी साख मजबूत होगी, यानी आपको इज्जत मिलेगी। आपका स्टेटस अपग्रेड हो सकता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं डोमिनेंट होने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को काम की जगह पर कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी आप लोग रह सकते हैं। और वैसे भी ये वक्त जो है, ये वक्त लीड करने का वक्त है। ये वक्त मैनेजर बनने का वक्त है, चीज़ों को मैनेज करने का वक्त है, बॉस बनने का वक्त नहीं है। मतलब इस वक्त आपको हुक्म नहीं देना चाहिए, बल्कि आप लोगों को बड़ा हम्बल रहते हुए अपने लोगों से काम करवाना चाहिए या अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। और अब आप लोगों को वैसे भी कामयाबियां मिलेंगी। वो करियर की जगह पर मामला आप लोगों के बेहतर होंगे। तो आप लोगों को अब अपने दोस्तों की तरफ से, अपने करीबी लोगों की तरफ से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वो तमाम लोग जो पहले आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अब वो लोग भी आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। और वैसे भी आप लोग सोशल हो रहे हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो कुछ ऑनलाइन दोस्त भी आपके बन जाएंगे, कुछ नए लोग आपके क्लस्टर में आ जाएंगे। तो आप लोगों के आसपास जो लोगों का एक झुरमट है उसमें लोग मजीद शामिल हो जाएंगे। सेहत आप लोगों की बेहतर तो रहेगी ओवरऑल, लेकिन कहीं ना कहीं नींद डिस्टर्ब हो सकती है या सोने जागने के औकात आपके ख़राब हो सकते हैं। खाने पीने में मोहतात रहिएगा, क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हल्के फुल्के रह सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, कब्ज़ रहता है, तो उन्हें थोड़ी अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर पिछले दिनों में आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया था या आप दोनों के दरमियान दूरी पैदा हो गई थी, तो अब ये वक्त है दोबारा से अपने पार्टनर से मिलने का, उनको सुनने का, उनको समझने का। तो रिश्ते को बहाल करने के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों में बेहतरी भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, कुर्बत भी आएगी, और आप दोनों के दरमियान एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनेगा। सिर्फ यही नहीं है, काम की जगह पर भी अगर आपके अपने करीबी लोगों के साथ इख्तलाफात रहे हैं, तो अब ऐसे इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को कोशिश करनी है, बात आपको खुद करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपके ऐसे जो इख्तलाफात हैं, ये झगड़े हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आप लोगों ने भी अपनी नींद का ख्याल रखना है। पानी आपने ज़्यादा पीना है, क्योंकि आप खुद को जितना हाइड्रेट रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। बॉडी को डिटॉक्स करें और अपना स्लीपिंग साइकिल भी ठीक करें। तो आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें अगर हम ये कहें कि ये वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन चेंजेस बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बड़ी चेंजेस लेकर आएगा, बड़ी कामयाबियां लेकर आएगा। ये ऐसा वक्त होगा कि जब रिश्तों के अंदर अगर दूरियां भी थीं, तो वो दूरियां अब ख़त्म होंगी। रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी, खामोशियों के भी राज बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हफ्ता है, ये आप लोगों का हफ्ता है। एक बड़े अच्छे हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। हफ्ते के आगाज़ में ही आपका एक तो मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। आप लोग कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं।
جیسے کسی روحانی شخصیت سے آپ ملنے کو جا سکتے ہیں، آپ زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، آپ عمرے کا سفر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسپرچل لٹریچر زیادہ پڑھیں گے، آپ ذکر اذکار زیادہ کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو اگر آپ کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ کا اپنے بیلفڈ کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق اب بہتر ہو جائے گا۔ اب چاہے آپ اپنے پارٹنر کے پاس رہتے ہیں یا پھر آپ دونوں کے درمیان ہزاروں میل کی دوری بھی ہی کیوں نہ ہو، تو اب آپ کے رشتوں کے اندر ایک نئی گہرائی آئے گی، انڈرسٹینڈنگ آئے گی، آپ ایموشنلی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، ایموشنلی کنیکٹ ہوں گے، تو آپ اپنے رشتوں کے اندر ایک نیا پن بھی محسوس کریں گے۔ وہ تمام لوگ جن کی پچھلے دنوں میں یا پچھلے ہفتوں میں اپنے شریک حیات سے دوری ہو گئی تھی، یا کسی وجہ سے، یا کام کے سلسلے میں، یا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ اپنے پارٹنر سے دور ہو گئے تھے، تو اب آپ کو دوبارہ سے اپنے پارٹنر کے پاس جانے کا، ملنے کا موقع ملے گا۔ کریئر آپ لوگوں کا انشاءاللہ 31 جولائی کے بعد بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ نے ماضی میں جس کام میں محنت کی ہے، اس محنت کا بھی رزلٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اب پریشان نہیں ہونا، جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت آپ کی ضائع نہیں جائے گی، آپ جس کے حقدار ہیں آپ کو وہ انشاءاللہ جو اس کا پھل ہے وہ ضرور ملے گا۔ ویسے بھی آپ کی بول چال کے اندر مٹھاس اب بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ لوگ بہت میٹھا بولیں گے تو آپ کے تعلقات میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی کام کی جگہ پر آپ لوگ لیڈ کریں گے، آپ کے اندر جو چھپا ہوا لیڈر ہے وہ اب سامنے آئے گا، آپ لوگ زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے، تو آپ لوگ جو بھی بات کریں گے بڑی کانفیڈنٹلی بات کریں گے اور اپنی باتیں منوا بھی سکیں گے۔ اور 2-3 اگست کو آپ کی انٹینسٹی عروج پر رہے گی، آپ لوگ انٹیوٹیو بھی رہو گے، آپ کو خواب آ سکتے ہیں، یا آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور 31 جولائی اور 1 اگست، یہ 2 دن، ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی ماضی کی بات، کوئی یاد، کسی کا کوئی رویہ اداس یا پریشان بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 2-3 اگست، یہ جو 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں جذباتی شدت تھوڑی بڑھ سکتی ہے، یا آپ کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں بھی جا سکتے ہیں، یا آپ غصہ زیادہ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ اپنا خود بیٹھ کے سوچتے رہیں گے اور ایسی غصے والی باتوں کو لے کے کڑتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے۔ تو اسکارپینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انٹرنلی ایک ٹرانسمیٹیو ہفتہ رہے گا، اور ایکسٹرنلی پلاننگ کا، نیٹ ورکنگ سکلز کو بہتر کرنے کا، کچھ بڑی چینج لانے کا وقت ہے۔ تو آنے والا ہفتہ کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیرینس، برج قوس۔ سیجیٹیرینس، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کو بہت ایموشنل بنائے گا، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کے دل کی بہت ساری پرتیں کھلیں گی، رشتوں کی قربت کی نئی شکلیں بھی جنم لیں گی، کچھ نئے معاملات بنیں گے، نئے طریقوں سے نئی چیزیں آپ اپنے رشتوں میں دیکھیں گے، اور وہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ بھی کریں گی۔ آپ اپنے پارٹنر، اپنے قریبی لوگ، یا کوئی بھی آپ جس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ ایک نئی انرجی کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں یا شادی شدہ ہیں، ان کے رشتے کے اندر قربت بڑھے گی، کانفیڈنس بڑھے گا، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے زیادہ قریب ہو جائے گا، آپ دوسروں کو اپنے قریب آنے دیں گے، اور آپ خود بھی دوسروں کے زیادہ قریب ہو سکیں گے۔ تو رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک لمبے ٹائم سے اختلاف یا جھگڑا چل رہا ہے، یا دوریاں بڑھ گئی ہیں، تو یہ دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ کے رشتے بہتر بھی ہونا شروع ہو جائے گے۔
वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा। इस ड्यूरेशन में आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसा अप्लाई करते हैं तो बड़ी जल्दी आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियाँ मिलेंगी। हाँ, अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, नए रिश्ते बन जाएंगे। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम अपनी पुरानी आदतों, पुराने रिश्तों में या अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम उससे मानूस होते हैं। तो अब आप लोगों को ये एक पैगाम भी है कुदरत की तरफ से कि आपको अब बाहर निकलना चाहिए, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहिए। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तहकीक के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। रिसर्च करें, तहकीक करें, लोगों से मशवरे लें, क्योंकि अब ऐसी नई चीज़ें शुरू करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। कामों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। तो अच्छे कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, मुश्किल फैसले कर सकते हैं, आपका विजन अरूज पर रहेगा और आप लोग वैसे भी अब बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, आपकी डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, दूसरों को आप बहुत जल्दी कायल कर सकेंगे। तो ये हफ्ता वैसे भी आपको खुश रखेगा, आप खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। आप लोग बड़े हंसी मजाक वाले माहौल में रहेंगे और अगर पिछले दिनों में कोई फ्रस्ट्रेशन या परेशानी रही है तो अब वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होती हुई, वो डिप्रेशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विजन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता खास तौर पर आपके रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, क्योंकि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। बल्कि यह हफ्ता उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका रिश्ता टूट चुका था, दूरियां बढ़ गई थी, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, तो अब दोबारा से आपको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। तो अब आपको कोशिश करनी भी चाहिए। हाँ, वो तमाम लोग जो शराकत पर काम कर रहे हैं उनका काम बेहतर हो जाएगा और जो नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनकी आबाई जायदाद या विरासत के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है तो उन्हें 31 जुलाई को कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, क्योंकि उन्हें 31 जुलाई को किसी राज का पता चल जाएगा या जिसकी आप तहकीक कर रहे हैं, तो गहरी छुपी हुई बातें खुल के आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा आप लोग इस ड्यूरेशन में काफ़ी सेक्शुअल भी रहेंगे। आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी की तरफ भी रुझान बढ़ेगा या ऐसे राजों को डिस्कवर करने की तरफ आप जाएंगे। और हाँ, इस हफ्ते आपने किसी के साथ कोई भी ऐसा वादा नहीं करना जो वादा आप पूरा ना कर सकें। वैसे भी इस हफ्ते आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2-3 अगस्त, इन 2 दिनों में अगर आपको कोई ख्वाब आता है तो उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। और वैसे भी इन 2 दिनों में आप लोग ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहेंगे, तो आपको आने वाले हालातों, वाक़यात के बारे में कुछ अंदाजे होते रहेंगे या आपको ख्यालात आते रहेंगे, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। अपनी इंट्यूशंस की मदद लेते हुए आपको आगे के फैसले करने चाहिए। और ख़ास तौर पर 29-30 जुलाई को आपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है तो उसको बड़े गौर से आप लोग पढ़ें, क्योंकि गलती का इम्कान है। पैसों की ट्रांजैक्शन करते वक्त आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा, संभल कर चलें। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, बोल के पैसा कमाते हैं, उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी ज़्यादा अपनी केयर करना होगी। बात करने से पहले ख्याल रखना होगा। वैसे भी 30 जुलाई के बाद आपके बातों में, आपके ताल्लुकात में नरमी आ जाएगी, जज्बाती कुर्बत भी बढ़ेगी, तो रिश्ते मजबूत भी होंगे, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। अपनी फैमिली का, अपने साथ जुड़े लोगों का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उनके साथ आपको उनसीयत ज़्यादा हो जाएगी।
तो आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं ला रहा। हाँ, छोटे छोटे ऐसे काम जरूर होंगे कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे कि जिससे आपके रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी। जैसे कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे ये छोटे छोटे जेस्चर्स आपके रिश्तों को खूबसूरत बनाएंगे, आपके ताल्लुकात को खूबसूरत बनाएंगे। अब क्योंकि मरकरी की पोजीशन ऐसी है कि जो आप लोगों को अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहने का इशारा देता है, तो वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुतालिक है, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। या बैंकों की ट्रांजैक्शंस करते वक्त, पैसों का लेन देन करते वक्त, अहम जो दस्तावेज़ात हैं उन पर साइन करते वक्त आपने एक दफ़ा दोबारा से चेक करना है, जांच पड़ताल के बाद ही आपको साइन करना चाहिए। और वैसे भी ये हफ्ता आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा जज्बाती भी बनाएगा, और इसी जज्बातियत की वजह से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिश्तों के अंदर मोहब्बत आएगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। और वैसे भी इस हफ्ते आपकी जो तज्जियाती सलाहियतें हैं, जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, वो बड़ी कमाल की रहेगी। आप लोग बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों में आप जाएंगे, बड़ी डिटेल से हर चीज़ को देखेंगे। तो जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करने की आप लोग कोशिश भी करेंगे। अब वो कमियां कोताहियां रिश्तों में भी हो सकती हैं, काम में भी हो सकती हैं। तो जहां कहीं कोई कमी नजर आएगी, जिस भी जगह पर, आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी हफ्ते के शुरू में आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, अपनी फैमिली पर या अपने दोस्तों पर, कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, तोहफे तोहफ़ दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह के अखराजात भी आप लोगों के होते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत आप लोगों की ओवरऑल तो अच्छी रहेगी, सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, पसीना निकालें, तो आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि डिटॉक्स हो जाएगी। हाँ, 28 जुलाई का दिन थोड़ा ईगो क्लैशेस लेकर आएगा, रंजिशें हो सकती हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा डिप्लोमेटिकली अपने मामलात को लेकर चलना है। 29-30 जुलाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। आप कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, पार्टी पर जा सकते हैं, आपके घर पे मेहमान आ सकते हैं, या आप मेहमान बन के किसी के घर जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी कि जिसकी वजह से आपका रवैया थोड़ा तल्ख हो सकता है, या दूसरों की बातें आपको कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो आने वाला हफ्ता कुछ इस तरह का हो सकता है। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले भी करेंगे, मुश्किल फैसले करेंगे। हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा हो रहा है, और वैसे भी ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत रोमांटिक हफ्ता रहेगा। आप लोगों की जिंदगी में खुशी भी आएगी, रोमांस भी आएगा, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। और एक अच्छी चीज ये होगी कि ये जो टाइम है, ये एक तरह का एक ट्रांजिशन का टाइम है। कुछ खराब चीजें खत्म होंगी, कुछ खराब रिश्ते, कुछ खराब बातें अब ख़त्म होंगी, और साथ ही कुछ अच्छी चीज़ें बनना भी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ रहा है या ताल्लुक़ है कि जो आप लोगों को बहुत परेशान करता है, आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ऐसे ख़राब रिश्ते, ख़राब बातें अब ख़त्म होंगी। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छे रिश्ते पनपना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ खराब बातें, खराब रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें आप बना भी सकेंगे। तो एक नया फेज़ आप लोगों की ज़िंदगी का शुरू हो रहा है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत का हफ्ता भी है। अब नई शुरुआत में आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें नई होंगी, कुछ नए आप रूटीन बना सकते हैं, आप लोगों के सोने जागने के औकात अब बदल सकते हैं, या कुछ ऐसी नई चीज़ें ज़रूर होंगी जो पहले आपकी ज़िंदगी में नहीं थी। अब देखिए, इसके अलावा
जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो बड़ी आसानी से आपका कोई नया ताल्लुक, मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बनता जुड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। वो तमाम लोग जो फ्रीलांसर हैं या आप किसी क्रिएटिव सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको कोई एक नई ऑफ़र भी आ सकती है, कोई नई पार्टनरशिप आपको ऑफ़र हो सकती है। तो नए काम करने के लिए या अपने काम को बढ़ाने के लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। हाँ, इस हफ्ते आपने अपनी नींद खुराक का ख्याल रखना है। अपनी नींद ठीक रखें और अपनी डाइट को भी ठीक रखें, क्योंकि आपकी नींद थोड़ी ख़राब हो सकती है। सोने जागने के औकात ख़राब होने की वजह से आपकी पूरी रूटीन ख़राब हो सकती है। 29-30 जुलाई को आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, क्योंकि ये सबके लिए है, क्योंकि मरकरी अब रेट्रोग्रेड है। तो मरकरी की ये जो पोजीशन है वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला सकती है, या कोई गलतियां ऐसी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपके काफ़ी सारे मामला ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, कोई बैंक की ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई इम्पल्सिव किस्म का फैसला आपने नहीं करना। जैसे सुनी सुनाई बातों में आकर कोई बड़ी रकम कहीं पर इन्वेस्ट करने का अगर आप प्लान बना रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर अगस्त के फर्स्ट हाफ तक तो आपने ऐसा कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह को किसी का मोहताज ना करें। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।